हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। और यहां पर हम डिस्कस करेंगे अर्थ्स मैग्नेटिज्म के बारे में। भाई अर्थ्स मैग्नेटिज्म के ऊपर यहां से 4 लेक्चर आएंगे। जहां पर अर्थ्स मैग्नेटिज्म के ऊपर तो भाई ये पहला लेक्चर होगा। 4 लेक्चर लाएंगे और इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ, ये सारी कहानियां देखेंगे। तो जहां पर हम अर्थ मैग्नेटिज्म का आज बेसिक चीजें पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, हर एक चीज पढ़ाएंगे इसमें भी 3-4 लेक्चरों में। जहां से आज इसका हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म की आखिर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। इसके बाद 3-4 लेक्चर और इसके ऊपर लाएंगे और इसको खत्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म पर पहला लेक्चर और ओवरऑल मैग्नेटिज्म एंड मैटर का चौथा लेक्चर। ठीक है, तो क्या है ये अर्थ मैग्नेटिज्म? शुरुआत हुई इसकी एक कहानी से। भाई लोगों को लगा यार कि देखो यार, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जो माता है, अर्थ है, अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ना कुछ। कैसे, क्यों लोगों को शक हुआ? इसकी कहानी की जो शुरुआत है ना, इसकी कहानी की शुरुआत हुई मैग्नीशिया आइसलैंड से। मैग्नीशिया आइसलैंड, क्या हुआ था वहां? ये तकरीबन 600 बीसी की बातें थी कि वहां पर क्या था ना, कुछ जो भेड़ बकरी चराने वाले हमारे भाई लोग होते हैं कि पहाड़ वहाड़ पे, अब तो भाई खेतों में इधर उधर पता नहीं, पहले होता था ना कि पहाड़ियों पर भी चराते थे, समझ रहे? तो क्या हुआ था, 600 बीसी की बात है ये, 600 बीसी की बात है ये। हुआ क्या था वहां? वहां पर 600 बीसी यानी जैसे अभी सन 2024-23 चल रहा है, वैसे ही उस समय 600 बीसी चल रहा था। तो उस समय क्या है कि 600 बीसी के टाइम पर कुछ सेफर्ड्स लोग थे, जो हमारे भाई लोग भेड़ बकरी चराते हैं, तो उनको हम सेफर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस समय की बात है कि यहां पर जो हमारे सेफर्ड्स होते थे, कहां के? जो मैग्नीशिया आइसलैंड के आसपास के थे, ठीक है, वहां के सेफर्ड्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये हम बोल दिए सेफर्ड्स। भाई ये देखो, ये हो गया हमारे सेफर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सेफर्ड्स। तो जो आसपास, कहाँ के? मैग्नीशिया आइसलैंड के आसपास के जो सेफर्ड्स भाई लोग होते थे, वो क्या करते थे? यहां हम लिख लेते हैं, कहा? मैग्नीशिया, मैग्नीशिया आइसलैंड, मैग्नीशिया आइसलैंड के आसपास के। ठीक है, ये आइसलैंड की स्पेलिंग गलत हो तो मुझे माफ करना, ओम साई राम, आपकी भरोसे। ठीक है, मैग्नीशिया आइसलैंड के आसपास के। तो वो क्या करते थे, इस आइसलैंड पर जब जाते थे अपनी भेड़ों और जो भी अपने यही सब, हाँ, तो उनको जब चराने जाते थे तो उन्होंने देखा कि पहले पहले के जमाने के जूते कैसे होते थे। भाई अभी जो सेफर्स लोग जा रहे हैं पहाड़ पर चराने या फिर आइसलैंड पर, तो उनके जूते स्पेशल टाइप के होते थे। उनमें क्या होता था ना, इनके जूते जो होते थे वुडन टाइप के होते थे, लकड़ी के होते थे। और जो अब तब तो भाई कोई फेविगम टाइप आता नहीं था शूज का, तो जो है ना, कीलों से उनको चिपकाया जाता था उन वुडन शूज को। जो जो लकड़ी के जूते होते हैं उनको वुडन शूज कहते हैं। तो उनको क्या होता था, वहां पर उनके शूज में क्या होता था, आयरन की छोटी छोटी नेल्स लगी होती थी, कील लगी होती थी, कीले, लोहे की कीले, उसको क्या बोलते हैं? आयरन नेल्स। आयरन नेल्स, नेल्स मतलब कीला, आयरन मतलब लोहा, तो लोहे का कीला, कीले, लोहे के कीले आयरन नेल्स। तो इनके जो जूते होते थे, वूज शूज, जिनके जो शूज होते थे, वूज शूज शायरी बन गई, वूज शूज। ठीक है, वो शूज आर वर ऑफ, किसके होते थे? वो शूज वर मेड ऑफ, वर मेड ऑफ, वो शूज लिख, वो शूज वाज मेड ऑफ लिख देते हैं वहां, वो शूज वर मेड ऑफ, जिनके शूज किससे बने होते थे? मेड ऑफ वुडन, ठीक है, लकड़ी के, वुडन विथ आयरन नेल्स। लकड़ी के तो बने ही होते थे उनके शूज। ठीक है, वो शूज वर मेड ऑफ वुडन विथ आयरन नेल्स, लकड़ी के होते थे आयरन नेल्स के साथ में, कि भाई आयरन नेल्स भी लगे होते थे। तो उन्होंने कहा कि जब वो उस आइसलैंड पर ऐसे जूतों के साथ जाते थे हड़ करके, तो वहां पर क्या होता था? ठीक है, वो बकरी मारे, हट हट, वो बकरी को मारे, पता चला नीचे उनके जूते को ही कोई चिपका रहा।
तो भाई अभी वो सोचने लगते थे कि क्या हो रहा है। तो वहां पर क्या होता था ना, ये जो आइसलैंड की जो अर्थ सरफेस थी हमारी, ठीक है, इसकी जो अर्थ सरफेस थी, ये क्या करती थी, जो इसका मैग्नीशिया आइसलैंड का जो सरफेस था, ठीक है, दी अर्थ सरफेस, जो हमारी पृथ्वी माता की सतह है, ठीक है, द अर्थ सरफेस ऑफ, ये वाला आइसलैंड, ऑफ दिस आइसलैंड, ठीक है, नहीं इसको ऐसे लिखते हैं कि द शूज ऑफ दिस एफर्ट्स, हाँ ऐसे नहीं, जो हमारा सूज होता था सेफर्ट्स का, ठीक है, द सूज ऑफ दी सेफर्ट्स, ठीक है, जो हमारे सेफर्ट्स भाई होते थे उनके जो जूते हैं, ठीक है, द शूज ऑफ द सेफर्ट्स, ठीक है, वर अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट हो जाता था उनका शूज, अट्रैक्टेड विथ द सरफेस, विथ द सरफेस ऑफ मैग्नीशिया आइसलैंड, मैग्नीशिया आइसलैंड। कहानी का मतलब समझ रहे हो, इस आइसलैंड का जो सरफेस था, ठीक है, विद द सरफेस ऑफ मैग्नीशिया आइसलैंड, यानी कि इस आइसलैंड के सरफेस से इनके जूतों में क्या होता था, इनके जूते चिपकने लगे इस आइसलैंड के सरफेस से। अब आइसलैंड भी तो भाई अर्थ का सरफेस ही है, तो उन्होंने कहा यार देखो कुछ तो कहानी है भाई, मतलब हमारे अर्थ में कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म है तभी ये कनेक्ट हो रहा। तो यहां से पहला शक हुआ कि हाँ भाई अर्थ मैग्नेटिज्म जैसी भी चीज होती है। फिर एक सबूत मिला, क्या, अगर हम कोई बार मैग्नेट लें, मतलब बार मैग्नेट जैसे ये बोल सकते हो, जुम 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 जुम, ये ले लो साउथ पोल, ये ले लो नॉर्थ पोल, ठीक, ये दो पोल्स का बना हुआ होता है मैग्नेट, ठीक, साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल इधर। तो उन्होंने क्या कहा कि शक कब हुआ कि इन्होंने देखा कि एक मैग्नेटिक नीडल लो या फिर एक ये लो, मैग्नेटिक नीडल ये हो जाता है जुम 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 जुम, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल बना लो ये फिर, समझ रहे हो, समझ रहे भाई, या तो हम मैग्नेटिक नीडल बना लें या फिर हम एक बार मैग्नेट बना लें, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जैसे ही कोई मैग्नेट की नीडल या फिर जैसे ही कोई बार मैग्नेट अगर हम धागे से बांध के फ्रीली छोड़ दें, ऐसे धागा लो, दर्जी के पास जाओ, धागा लेके आओ और उस धागे से जो है निडल को बांध लो, ठीक है, उस निडल को बांध लो या फिर बार मैग्नेट को बांध लीजिए भैया। उसके बाद क्या होगा, फ्रीली ऐसे छोड़ दो तो धागा क्या होगा, धागा ऐसे से घूमेगा, टंग टंग, तो धागा क्या सॉरी, जो हमारा बार मैग्नेट या निडल होगा, जो हमारा बार मैग्नेट या निडल होगा वो फ्रीली अब फ्री हो गया, तुमने भाई धागा तान के छोड़ दिया ऐसे, अब वो फ्रीली सस्पेंड हो गया। फ्रीली सस्पेंड मतलब उसे फ्रीली छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये अपने आप जो हमारा बार मैग्नेट होगा या जो निडल होगा, अगर उसे हम फ्रीली सस्पेंड कर दे, फ्रीली छोड़ दे इस स्पेस में, तो वो अपने आप नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। अलाइन मतलब नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में अपने आप प्लेस हो जाएगा। भाई ये कैसा कुदरत का करिश्मा है कि कोई बार मैग्नेट या कोई भी निडल, जो भी हमारा मैग्नेटिक निडल होता है, वो कैसे अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लेस हो जा रहा है। हमारी पृथ्वी माँ में भाई कुछ तो कमाल है, इनके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म तो है, कहानी ये बनी। कहने का मतलब इफ बार मैग्नेट, देखो इफ बार मैग्नेट, अगर हम कोई बार मैग्नेट लें या फिर निडल लें, इफ बार मैग्नेट और निडल, अगर हमारा बार मैग्नेट या फिर निडल, इफ बार मैग्नेट और निडल, ठीक है, गेट फ्रीली सस्पेंडेड, अगर हम इनको फ्रीली सस्पेंड कर दें, या फिर कहने का मतलब यह है कि फ्रीली छोड़ दें, फ्रीली सस्पेंडेड, इफ बार मैग्नेट और निडल गेट फ्रीली सस्पेंडेड, इफ बार मैग्नेट गेट फ्रीली सस्पेंडेड, इट विल, कौन, ये बार मैग्नेट, इट विल, ठीक है, इट विल प्लेसेस इटसेल्फ, अपने आप को ये
क्या कर लेगा, इट विल प्लेस, ये अपने आप को प्लेस कर लेगा, कैसे, इट विल प्लेसेस इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये अपने आप को क्या करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप प्लेस कर लेगा, अपने आप ही। अगर नॉर्थ साउथ मान लो तुमने ऐसे धागे से बांधा, ऐसे ले आए धागे से बार मैग्नेट को, अब ये अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लेस हो जा रहा है। तो उन्होंने कहा देखो भाई, अगर ऐसा कहानी बन रहा है तो जरूर हमारे अर्थ में कोई ना कोई एक बड़ा सा मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने कहा कि भैया 10-12 साल खोदोगे बढ़िया से तो भैया हमारी पृथ्वी माता के अंदर जो है कुछ एक बड़ा सा बार मैग्नेट निकल के आएगा। तो भाई वो थ्योरी फेल हो गई थी। क्यों, कैसे बताते हैं, इतना नोट करो। तो अब हम कहानियां देखते हैं आखिर क्या कहानी है। 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले भाई। हो गया, हो गया, 1 2 3 4 नोट कर ले भाई, हटा दें। चलो अब हम देख लेते हैं एक नई कहानी, हटा दिया वही, ठीक है। अब हम देखते हैं एक नई कहानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि हमारी धरती माता के अंदर कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिज्म का खेल हो रहा है भाई। इसमें भाई उनके अंदर कोई ना कोई तो शक्ति है, ठीक है। तो अर्थ जी में अब हम नई नई कहानी और देखेंगे क्या कि भाई अर्थ जी की क्या क्या कहानी है आगे, ठीक। हमने कहा पापा से बैठ ला तो मेरे लिए नहीं, हाँ यहां पर क्या कि एक थ्योरी आई कि देयर इज अ ह्यूज मैग्नेट, ह्यूज बार मैग्नेट, एक विशालकाय बार मैग्नेट रखा हुआ है पृथ्वी के अंदर। ऐसा कहा गया कि देयर इज अ ह्यूज मैग्नेट डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ की बहुत ही गहराइयों में, अर्थ के अंदर बहुत ही गहराइयों में इन्होंने कहा एक बड़ा सा बार मैग्नेट रखा हुआ है, वही मैग्नेटिज्म फैला रखा है पूरे अर्थ पर, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा कोई मतलब लगा नहीं किसी को। पहले देखो कैसे कैसे थ्योरी फेल हो गई, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक। चलो ये वन उनको लिखा हूं मैं, हाँ हटाओ से। हाँ भाई देखो, इन्होंने कहा कि जो हमारा अर्थ है ये जूम जूम, तो इन्होंने कहा कि अर्थ थोड़ा मैंने तिरछा नहीं बना दिया, चलो कोई नहीं। हाँ तो हमने कहा इस अर्थ में, हमने इस अर्थ के डीप इनसाइड में हमने ऐसे जो अर्थ लिया है हमने, तो हमने कहा कि इनके अंदर बहुत ही गहराइयों में गए, डीप इनसाइड गए, और हमने यहां पर कहा कि एक बार मैग्नेट है। हमने कहा कि अगर हम अर्थ के अंदर जाएंगे, गहराइयों में डीप इनसाइड जाएंगे, तो हमें एक बार मैग्नेट मिलेगा अर्थ के अंदर, जो ये अर्थ, समझ रहे हो। तो इन्होंने कहा कि इफ, ठीक है, नहीं ऐसे लिखते हैं, देयर इज ह्यूज बार मैग्नेट, यहां पर एक बहुत ही बड़ा बार मैग्नेट है। देयर इज ह्यूज बार मैग्नेट इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर एक बहुत ही बड़ा मैग्नेट है, ह्यूज बार मैग्नेट इनसाइड द अर्थ। तो भैया इन्होंने कहा अर्थ के अंदर एक बहुत ही बड़ा मैग्नेट है इनसाइड द अर्थ, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अर्थ मैग्नेटिज्म, जो कि भाई हम देखे ना भी पिछली कहानी है, तो अर्थ मैग्नेटिज्म ही तो है वो। तो उन्होंने कहा कि ये बार मैग्नेट जो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी मां के अंदर भरा पड़ा है, यही है अर्थ मैग्नेटिज्म खेल के होने का असली वजह। लेकिन ऐसा था नहीं, क्यों बताते हैं। देयर इज अ ह्यूज बार मैग्नेट इनसाइड द अर्थ which is responsible for earth's magnetism, which is responsible for earth's magnetism, earth's magnetism, which is responsible for earth's magnetism। लेकिन भाई ये थ्योरी काम नहीं की, क्यों बताते हैं कि देखो
हमारी पृथ्वी क्या है, हमारा जो अर्थ है ये रोटेट करता रहता है हर समय, ठीक है। ऐसे जो हमारी अर्थ माता होती है वो क्या होती है, ऐसे ऐसे रोटेट करती रहती हैं बढ़िया से एकदम, ठीक है। जुग 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 जुग। तो अर्थ के अंदर क्या होता है कि अर्थ के डीप इनसाइड जो गहराइयां होती हैं पृथ्वी की, जो अर्थ की, तो इनके अंदर क्या होता है कि मेटेलिक मोल्टेन फ्लूइड्स होते हैं। मतलब जैसे आयरन है, निकल है, एक मेटल है, तो ये मेटल क्या होते हैं, पिघले हुए फॉर्म में होते हैं, मोल्टेन फॉर्म में होते हैं, थोड़ा थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होते हैं। मोल्टेन को जिसको हम बोलते हैं, मोल्टेन फॉर्म में होते हैं, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में, जिसे मोल्टेन, ठीक है। और इनके फ्लूइड्स बन जाते हैं, बहुत ज्यादा हीट होता है पृथ्वी के अंदर। अच्छा, ये फेल क्यों किया, ये पहले बताते हैं, ये फेल क्यों किया। क्योंकि भाई इन deep inside of earth, in deep inside of earth, in deep inside of earth, अगर हम बहुत अंदर जाएंगे पृथ्वी के, तो वहां क्या होगा, अंदर जाने पर पृथ्वी के क्या होता है, वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इन डीप इनसाइड ऑफ अर्थ देयर इज, वहां पर क्या होता है, देयर इज ह्यूज टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है डीप इनसाइड में, अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। देयर इज ह्यूज टेम्परेचर, देयर इज ह्यूज टेम्परेचर। जिस अगर एक चीज पढ़ना कि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है कहीं, तो वहां पर कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो कर सकता, उसके डाइपोल्स एक डायरेक्शन में नहीं भागते था, ठीक है। अब मैग्नेट बनने के लिए सारे डाइपोल्स को एक डायरेक्शन में अलाइन करना पड़ेगा, डाइपोल इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, पोल्स दो पोल्स का मिक्सअप, कुछ लेंथ डिवाइडेड डाइपोल को लिखा है। तो यहां क्या है कि डीप इनसाइड ऑफ अर्थ देयर इज ह्यूज टेम्परेचर, ठीक है। एंड वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एंड वी नो दैट एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई है, एट हाई टेम्परेचर्स नो मटेरियल, कोई भी मटेरियल, नो मटेरियल कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। कोई भी मटेरियल मैग्नेट बन ही नहीं सकता अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए वहां, तो समझ रहे हो। at high temperature no material can show the property of magnet, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं शो कर सकता है, समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो, मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं शो कर सकता है। तो हमने कहा कि ये थ्योरी हो गई या फेल, कुचुक टुंग, ठीक है। तो एक नई कहानी बनी, क्या बनी, अब उसे हम देखेंगे। देखो, जो हमारी अर्थ है, बन जा, हाँ बन गया, ठीक है। अब भैया अर्थ के अंदर क्या है, मेटेलिक मोल्टेन फ्लूइड्स फ्लो हो रहे हैं। जब इसके हम गहराइयों में जाएंगे अर्थ के, तो जो मेटल के जो पिघले हुए लिक्विड टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड मतलब थोड़ा लिक्विड टाइप, ठीक है, मोल्टेन मतलब थोड़ा पिघला हुआ, मेटेलिक मतलब मेटल का मोल्टेन फ्लूइड। तो जो मेटल के मोल्टेन फ्लूइड्स होते हैं वो अर्थ के डीप इनसाइड, अर्थ के कोर में क्या होते हैं, रोटेट करते रहते हैं। क्योंकि हमारी अर्थ भी रोटेट कर रही है, तो अर्थ के रोटेशन के साथ साथ हमारे मेटल के जो मोल्टेन फ्लूइड्स होते हैं वो भी रोटेट करते रहते हैं, जुंग 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 जुंग, ठीक, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। यहां पर क्या है, हमारे मेटल के मेल्टन फ्लूइड्स हैं, इस तरीके से, ठीक। ये हमारा क्या है, ये हमारा है मेटेलिक, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है मेटेलिक मोल्टेन फ्लूइड्स। ये मेटल के मोल्टेन फ्लूइड्स हैं जो कि अर्थ के रोटेट होने के साथ ये भी रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, देयर आर मेटेलिक, क्या है यहां पर, मेटेलिक है, देयर आर मेटेलिक मोल्टेन,
देयर आर मेटेलिक मोल्टेन फ्लूइड्स। हमारे पास क्या है, मेटल के मोल्टेन फ्लूइड्स हैं, पिघले हुए फ्लूइड्स हैं। देयर आर मेटेलिक मोल्टेन फ्लूइड इनसाइड द अर्थ, ठीक है, इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ, एंड दे आर रोटेटिंग। ये जो मोल्टन फ्लूइड्स हैं ये क्या हो रहे हैं, ये रोटेट कर रहे हैं, एंड दे आर रोटेटिंग, एंड दे आर रोटेटिंग विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ भी रोटेट हो रही है, उसके साथ ये भी रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर रोटेटिंग विथ द रोटेशन ऑफ अर्थ। समझ आया? हमारी अर्थ रोटेट हो रही है तो उसी की रोटेशन के साथ ये मेटेलिक मोल्टन फ्लूइड्स भी रोटेट हो रहे हैं, ठीक है, विद द रोटेशन ऑफ आवर अर्थ। हमारी पृथ्वी के साथ ये भी रोटेट हो रहा है, जो हमारा पृथ्वी है उसके साथ ये भी रोटेट कर रहे हैं। अब भाई हमारी पृथ्वी बहुत तेज रोटेट करती है, फिर भी मीडियम में। तो अगर कोई चीज रोटेट कर रही है ना, तो ये मेटेलिक मोल्टेन फ्लूइड्स भी रोटेट कर रहे हैं, यानी ये मोशन में आ गए हैं। तो इससे क्या हुआ कि यहां हम लिख सकते हैं ड्यू टू मोशन ऑफ दीज मेटेलिक मोल्टेन फ्लूइड्स। भाई मेटेलिक मोल्टेन फ्लूइड्स क्या है, रोटेट कर रहे हैं। किसके मेटेलिक मोल्टेन फ्लूइड्स हैं ये, आयरन के हो गए, निकल के हो गए, और किसके, यही सब, ठीक है। हाँ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ दिस मेटेलिक मोल्टेन फ्लूइड्स। ये जो मेटेलिक मोल्टेन फ्लूइड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, दीज ड्यू टू रोटेशन ऑफ दीज मेटेलिक मोल्टेन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ दीज मेटेलिक मोल्टेन फ्लूइड्स, मेटेलिक मोल्टेन फ्लूइड्स, ठीक है, the atoms of these fluids, ये जो मेटेलिक मोल्टेन फ्लूइड्स हैं क्या हो रहे हैं, ड्यू टू रोटेशन ऑफ दिस मेटेलिक मोल्टेन फ्लूइड्स द एटम ऑफ दीज फ्लूइड्स गेट्स आयोनाइज्ड। भैया आयोनाइज हो गया, क्या कह रहे हो, कहने का मतलब कि अब ये जो मोल्टन फ्लूइड्स है मेटल के, जब ये लगातार रोटेट कर रहे हैं, ज्यादातर लगातार मोशन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ये मेटेलिक फ्लूइड्स हैं इनके जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, उनके एटम्स से इलेक्ट्रॉन छलक करके बाहर निकलते चले जाएंगे, जंग 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 जंग, इलेक्ट्रॉन बाहर छलक से निकल, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो यहां पर कुछ पॉजिटिव सा हो जाएगा, मतलब कहने का बता रहा हूं क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे इनके अंदर से। इसका मतलब ये जो मेटल के मोल्टन जो फ्लूइड्स हैं इनके जो एटम्स हैं अब ये चार्ज हो गए, प्लस चार्ज में आ जाएंगे सब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब अगर चार्जेस का फ्लो हो रहा है, तो हमने पढ़ा अगर चार्ज का फ्लो हुआ तो वहां पर करंट की कहानी आएगी। हालांकि इस पे डिबेट है कि यहां प्लस चार्ज बनता कि माइनस चार्ज, खैर हम कहते हैं कोई ना कोई चार्ज बन रहा है यहां पर, तो इसका मतलब करंट तो फ्लो हो रहा है। और अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जरूर बनेगी। हमने पढ़ा है बायोट सावर्तला में कि अगर कोई वायर है और उस वायर में अगर करंट भाग रही तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। वैसे ही अगर यहां करंट फ्लो होने लगा तो इसका मतलब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और हमने ये भी पढ़ा है, कैसे पता कि यहां करंट फ्लो हो रहा, हमने पढ़ा अगर चार्ज मोशन कर रहा किसी एक पर्टिकुलर जगह पर तो वहां पर करंट जरूर फ्लो हो रहा है। समझ रहे हो, देखो चार्ज अगर फ्लो हो रहा तो मतलब करंट फ्लो हो रहा, अब करंट फ्लो हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो बन रही होगी चारों तरफ, ठीक है। यहां क्या हुआ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ दीज मेटेलिक मोल्टेन फ्लूइड्स द एटम ऑफ दीज फ्लूइड्स गेट्स आयोनाइज्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड
इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलने लगे, इलेक्ट्रॉन्स गॉट इमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स गॉट इमिटेड फ्रॉम दीज एटम्स। तो इन एटम्स से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे, जिसकी वजह से चार्ज बनने लगा यहां पर, ठीक है, चार्ज बन जाएगा, ठीक है, ड्यू टू विच चार्ज, ड्यू टू विच एटम्स गेट आयोनाइज्ड, ठीक है, ये तो हमने लिखा एटम्स गेट आयोनाइज्ड ना, लिखा द एटम्स ऑफ दीज फ्लूइड्स गेट आयोनाइज्ड, ठीक है, क्यों यहां एंड नहीं, एटम्स गेट आयोनाइज्ड, क्यों, ऐसा क्यों होगा, हमने कहा कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ दीज मेटालिक मोल्टेन फ्लूइड्स क्या होगा कि एटम्स ऑफ दीज फ्लूइड्स गेट आयोनाइज्ड, भाई लगातार मोशन करेंगे ये मेटालिक मोल्टेन फ्लूइड तो एटम्स आयोनाइज जाएंगे, आयोनाइज होने का मतलब कि एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो मैंने लिखा है गेट्स आयोनाइज, जिसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स गॉट इमिटेड फ्रॉम दीज एटम्स, ठीक है, ऐसे लिखो बस, हो गया, आयोनाइज, एटम गेट्स आयोनाइज का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है निकलने लगेंगे इन एटम्स से, ठीक है, और इससे पूरी कहानी क्या बनेगी, इससे ये कहानी बनेगी कि चार्ज विल कंस्टिट्यूट, ठीक है, यहां पर क्या बन जाएगा, यहां चार्ज बन जाएगा, चार्ज विल कंस्टिट्यूट, ठीक है, एंड इट इज इन मोशन, और मोशन भी कर रहा है अब चार्ज, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, ठीक है, एंड जो हमारा चार्ज है इट इज इन मोशन ऑल्सो, इट इज इन मोशन, ये जो भी अर्थ है इसको हम कहां उठा के लाएं, इसको हम यहां दिखा देते हैं, ये हमने अर्थ लिया ना ऐसे, अब क्या है यहां पर जो मेटेलिक मोल्टेन फ्लूइड्स होंगे, देखो ये क्या होगा, अब इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, इनके अंदर से क्या हो रहा है, इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, ई माइनस इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो ये आयोनाइज हो गए, ये जो मेटेलिक मोल्टेन फ्लूइड्स के एटम्स है ये आयोनाइज होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, अब इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल गए हैं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो, यानी यहां पर कुछ ना कुछ चार्ज आ गया, अब जब चार्ज आ गया तो इसका मतलब ये चार्ज मोशन भी करेगा, अब ये जो एटॉमिक क्या थे, ये जो हमारे मेटेलिक मोल्टेन फ्लूइड्स थे अब ये आयंस के फॉर्म में हो गए हैं, अब ये किसके फॉर्म में हो गए हैं, अब ये आयंस के फॉर्म में हो गए हैं, और आयंस क्या होता है, आयंस हमारा चार्ज होता है, इसका मतलब अब चार्ज जो है रोटेट कर रहा है, और जब चार्ज रोटेट करता है कहीं तो करंट बनाता है वो, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह हुआ कि अब यहां पर करंट बनेगा और एक करंट कैरिंग कॉइल जैसी बनेगी, समझ रहे हो, इजाजत दे तो इसे पूरा हटाएं और अब उस कहानी को देखें, पक्का हो गया, नोट कर लो भाई, 1 2 3 4 1 2 3 4, हटा दूं, हटाने जा रहा हूं भाई मैं, हटा दो सर, ठीक है, डिंग 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 ला 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 ला, ठीक है, अब हम देखेंगे एक नई कहानी, चलो भैया ये हमने देख लिया, हाँ ये अब इसकी वजह से क्या होगा, चार्ज कंस्टिट्यूट हो गया, चार्ज फ्लो होने लगा, इसका मतलब है करंट कैरिंग कॉइल बनेगी अर्थ के अंदर, क्योंकि भाई देखो कुछ उसी तरीके से है, ये देखो ये, तो इसका मतलब यहां क्या हो गया, इसका मतलब यहां पर एक करंट कैरिंग कॉइल बन गई, जो कि मैं नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि भाई चार्ज कंस्टिट्यूट होगा तो चार्ज इन चार्ज है यार, ठीक है, यहां इसका मतलब क्या हुआ, हेंस चार्ज इज रोटेटिंग, चार्ज is rotating inside the earth now, inside the earth, ठीक है,
चार्ज हमारा रोटेट कर रहा है अर्थ के अंदर, इसका मतलब ये हुआ। और अगर भाई चार्ज रोटेट कर रहा है अर्थ के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां एक करंट कैरिंग कॉइल बनेगी ऐसे। अब बना ले भाई अच्छे से, बन ही नहीं सकता मुझसे कॉइल। हाँ बनाऊंगा मैं ऐसे, देखो ये। चलो ठीक है, तो इस तरीके से एक हम क्या बनाएंगे, हमारी बन गई करंट कैरिंग कॉइल, जिसमें मान लो करंट हम कैसे भगा रहे हैं, ऐसे ऐसे। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई करंट कैरिंग कॉइल। तो हमने पढ़ा कि करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होता है, हमने सारी चीजें पढ़ी हुई है कि किस तरीके से हम इसमें करंट वरंट भगा सकते हैं, ऐसा कोई इसमें दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, जुम से भगा देंगे, जुम जुम जुम, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करंट ऐसे कुछ टूम, ठीक है, करंट ऐसे टर ऊपर की तरफ हो जाएगा, ऐसे गया, ठीक। तो ऐसा भी हम देख सकते हैं, ऐसे हो जाएगा, करंट कैरिंग कॉइल बनता है हमारे पास, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ठीक, ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो है हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल बन करके आता है। क्या बन करके आता है, करंट कैरिंग कॉइल। अब करंट कैरिंग कॉइल है तो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा ही चारों तरफ। तो अर्थ के अंदर जो करंट कैरिंग कॉइल बन के बैठी है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वो सारा खेल करती है इन मैग्नेटिक निडलों के साथ। और हमारे भेड़ जो चराते भाई लोग, उनके जूतों के साथ खेल खेलने वाला ये है करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। ये सारा खेल बनाता है। ऐसे ही ना कई चीजें आते हैं, भाई चंद्रमा पे जाओ, चंद्रमा मामा पे जाओ, मुन्नू, सॉरी मून, सॉरी 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 मून, अगर हम मून के पास जाएं, मून है हमारा, चंद्रमा है, ठीक है। जैसे मान लो भाई हमने जो है मून को लिया, ठीक है, तो मून यानी चंद्रमा पर क्या होता है ना, कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती। क्यों, क्योंकि मून के अंदर जो है मेटेलिक फ्लूइड्स होते ही नहीं, मेटल के जो फ्लूइड्स होते हैं, मेटेलिक मोल्टन फ्लूइड्स यहाँ नहीं होते हैं, मेटल यहां होते नहीं ज्यादा इसके अंदर, ठीक है। तो यहां क्या है, यहां पर नो मैग्नेटिज्म, यहां पर किसी तरीके की मैग्नेटिज्म नहीं होती है। क्यों भैया, क्योंकि यहां पर नो मेटेलिक मोल्टेन फ्लूइड्स। हमारा वीनस है अर्थ का ट्विन, अर्थ की जुड़वा बहन, ठीक है, वीनस। यहां पर थोड़ा वीक मैग्नेटिज्म होता है। क्यों बता रहे हैं, यहां पर मैग्नेटिज्म बहुत कम होता है, वीक मैग्नेटिज्म। ऐसा क्यों, देखो वीनस है बहुत धीरे रोटेट करता है, धीरे धीरे रोटेट करता है। अब जो चीज अगर धीरे धीरे रोटेट कर रही है, तो उसके अंदर जो मेटेलिक मोल्टेन फ्लूइड्स होंगे वो भी धीरे धीरे रोटेट करेंगे। अब जब वो भी धीरे धीरे रोटेट करेंगे, तो उसकी वजह से बहुत ही कम आयोनाइज होंगे एटम्स। उन मेटेलिक मोल्टेन फ्लूइड्स के जो एटम्स होंगे बहुत ही कम आयोनाइज होंगे, बहुत कम इलेक्ट्रॉन छलक करके निकलेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पर मैग्नेटिज्म भी बहुत कम ही बनेगी, करंट वरंट ज्यादा भागेगा ही नहीं, चार्ज ज्यादा भागेंगे ही नहीं, तो मैग्नेटिज्म काहे का बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा कॉइल में, उतनी ज्यादा मैग्नेटिज्म। यहां कॉइल में करंट ही कम फ्लो होगा, तो इसका मतलब मैग्नेटिज्म वीक हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहां ये ऐसा क्यों है, ड्यू टू स्लो रोटेशन ऑफ वीनस, ड्यू टू स्लो रोटेशन ऑफ वीनस, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम जुपिटर देख लें, जुपिटर 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 जुपिटर, ये भैया बहुत तेज रोटेट करता है, ठीक है, रोटेट्स वेरी फास्ट, वेरी डेंजरस, रोटेट्स वेरी फास्ट, ये बहुत तेज रोटेट करता है, ये जुपिटर बहुत तेज रोटेट करता है। इसकी वजह से ये यहां क्या होता है, यहां पर हाई मैग्नेटिज्म होता है।
यहां पर मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा होता है, हाई मैग्नेटिज्म, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा मैग्नेटिज्म होता है भाई यहाँ, कड़ 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 कड़। तो भाई इसको भी नोट करो। अब यहां पर हम चीजों को हटाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले भाई, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले भाई। हो गया, हो गया यारे भाई बहन, हो गया, चलो हटा दें। चलो, जरा सी दोस्ती करे, जरा सा हो नशीब बन जा। देखो एक चीज और हमको बतानी है, तो मैं भूल गया था। हाँ, हम देखते हैं एक और सी कहानी कुछ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि हमारे अर्थ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है ना, वो वेरी करती है हर जगह, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड एट अर्थ, अर्थ पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, द मैग्नेटिक फील्ड एट अर्थ वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, मतलब हर जगह पर अलग अलग, फ्रॉम रीजन टू रीजन, ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा है कि ये 10⁵ एक यूनिट होती है, एक यूनिट होती है शायद, 1 गॉस इज इक्वल टू क्या होता है ना, 10⁵ टेस्ला होता है शायद, याद कर लेना, जरूरी होता है, ठीक है। 10⁵ टेस्ला मानते हैं, ठीक है, हटा दें, ठीक है। चलो तो भाई यहां पर हम अपने इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ये बेसिक सा लेक्चर था, यहां पर इतनी सारी चीजें आती नहीं है, लेकिन हमने बताया इसको क्योंकि आगे बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म पर अब भी 3 लेक्चर और बचे हैं, जहां पर हम द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ देखेंगे, फिर एक लेक्चर आएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, फिर एक लेक्चर आएगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ज्योग्राफिक मेरिडियन लॉन्गिट्यूड वगैरह सारी चीजें कवर होंगी अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर। तो अब भी बहुत सारे लेक्चर बचे हुए हैं, देखेंगे नए नए लेक्चर्स अब भी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे।